ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी तो सब काम छोड़कर शुक्राना कर, तेरा दिमाग और मन हल्का हो जाएगा और तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे कि संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया कि गुरुजी ने हमें बताया कि हमारे घर पर ब्लैक मैजिक हो रखा है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये क्रिया की हुई है और मेरे बच्चों पर, मुझ पे मरण क्रिया, मेरे पति पर भी वंशीकरण वगैरह किया गया है, जो कि बहुत सालों से किया गया है। मेरी शादी के टाइम से ही किया गया है। शादी से पहले भी मेरे परिवार पर, मेरे मायके पर, मेरी चाची ने, जो उन्होंने सत्संग के थ्रू ही मुझे बताया, उन्होंने कर रखा है। तभी मेरी मम्मी बीमार हैं और मेरी मदर, जो मेरे मायके से हैं। और उसके बाद मेरी शादी के बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, रोज़ ही लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत ही अचानक से लड़ाई झगड़े, और मतलब इसका कोई सेंस नहीं होता, मारा पीटी ये सब। और मेरे बच्चे जब से हुए हैं, मतलब ऐसे बीमार, मतलब डॉक्टर की दवाई देने के बाद भी कोई असर नहीं होता और मैं इतना डर जाती हूँ। आए दिन खांसी जुकाम जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ना उनकी ग्रोथ हो रही है और मेरे को भी दिन पे दिन कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। तो गुरुजी ने मुझे तो सत्संग में एक बार दिखाया था कि तेरी चाची सास, जो मेरे हस्बैंड की सास हैं, छोटी मेरे हस्बैंड की, सॉरी, चाची हैं, उन्होंने हम पर मरण क्रिया और ये वंशीकरण करती हैं, ब्लैक मैजिक ये सब करती हैं और मेरे बच्चों पर भी, ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। और मेरे हस्बैंड के ऊपर वंशीकरण कर रखा है, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग चलें, और वो अभी तक उनके अकॉर्डिंग ही चलते आए थे, जैसे वो बोलती थी। और हमारे घर में रोज़ ही लड़ाई झगड़ा मेरी सास के साथ, मेरी सास हमें गालियाँ देती थी, नंदे मारा पीटी मेरे साथ, और मेरे बच्चे भी रोज़ आए दिन बीमार रहते हैं। और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरे को लग रहा था मुझे कुछ अटैक्स आने वाला है। और संगत जी, जब तक आपको चीज़ हो जाती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपको पता चलता था एग्जैक्टली क्या हुआ। और ऐसे ही मैंने अपने पिछले सत्संगों में जैसे बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को, मतलब मेरे लेफ़्ट कान के साइड में एकदम गरम 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 सा फील हो रहा था, मुझे गुस्सा आई जा रहा था, और मेरे पैर के तलवों में दर्द, मतलब पूरी बॉडी, और मैं 2 दिन से फ़ीवर हो रहा था जो कि उतर ही नहीं रहा था। और मैं इतनी अंदर से घबरा गई थी। तब मैं गुरुजी से कनेक्ट किया। गुरुजी ने कहा, मैंने पहली बार मैसेज देखा था, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया। और उसी रात जैसे मेरे को एकदम सा करंट लगा और मैं बहुत डरी हुई थी कि अब तो मैं गई, मेरे मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं रात को लेटी हुई थी, मेरे को फ़ीवर था बहुत तेज़, और मतलब लेफ्ट कान मेरा एकदम गरम, जैसे चाय खोलती थी फट जाएगा, और मेरे को ऐसे बेचैनी, मेरी हार्ट बीट ऐसे तेज़ हो रही थी। और मुझे अचानक से एक कान से लेके सर तक की ऐसे जकड़न फील हुई और मैं बेहोश हो गई, या मुझे गुरुजी ने सर्जरी करी। और जैसे मैं हुई तो मेरे को गुरुजी ने मेरी चाची सास दिखाई, कि जो मेरे घर से, मैं अपने घर का, हम एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, हम अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, मैं सबसे नीचे के फ्लोर पे रहती हूँ। वो हमसे ऑयल लेने आई और बोली, बाहर का जो गेट है वो थोड़ा जंग लग रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल दे दे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग तो खाना भी एक साथ खाते थे। तो अब तो हम नीचे थे, लेकिन मैंने उनको ऐसे ऑयल दे दिया थोड़ा सा, और वो मेरी किचन में आई, मेरे सामने ही उन्होंने लॉक के ऊपर लगाया और चली गई। मुझे तब तो समझ में नहीं आया, और मेरी एक मेड भी तब काम करती थी, और गुरुजी ने उसका भी चेहरा शक्ल में दिखाया उसके साथ। और मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग में सुनाया था, तू जो कपड़े अपनी मेड्स को देती है ना, तेरे कपड़े वो ख़रीद लेती है, उसी से तेरे ऊपर ये मरण क्रियाएँ वगैरह कराती है, ब्लैक मैजिक, तू संभल जा। तब मेरे को गुरुजी ने सपने में दिखाया था, जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, जो कि मुझे गुरुजी ने कहा था कि तेरा बीपी इतना हाई हो रहा है, तू वॉक कर, तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, ये सब वो औरत भेज रही है तेरे ऊपर। और गुरुजी ने मुझे ये मतलब यही चेहरा, जब वो ताले के अंदर वो डाल रही थी तेल, यही उनका चेहरा मुझे सत्संग में दिखवाया, और वो उस मेड का जिसके साथ वो मिलकर मेरे ऊपर करती थी। तो अगले दिन मेड ने भी मेरे से लड़ाई की और वो छोड़कर चली गई, शायद उसने काम करवा लिया होगा मेरी चाची सास ने उससे। और मुझे गुरुजी ने ये बताया कि यहीं तेरे पे करती है। तब से हम उसके घर का कुछ खा पी नहीं रहे, लेकिन वो ऊपर ही रहती है। तो संगत जी, वो ऊपर आए दिन सब कैमरास लगे हैं, हमारी बाहर की बगीचे कुछ भी डाल के चले जाए तो ना हम रोक सकते, ना हमें पता चलता है। और वो नज़रों से ही कुछ कर देती है। जैसे हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है, हम गाड़ी में देखते हैं शीशे में, ऊपर से देख के पता नहीं वो मिरर स्पेल करती है, वो क्या करती है। मतलब गुरुजी ने कहा है तो बस तुम इससे दूरी बनाई रखो। और
आजकल और गुरुजी ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए कि मेरी बेटी भी रोज़ बीमार रहती है। अब मेरी बेटी फिर से बीमार हो गई है और गुरुजी का जैसे ही सत्संग का मेरे मैं बहुत डरी हुई थी और मेरी बेटी भी रो रही है। उसको डॉक्टर्स की दवाई देने के बाद भी उसकी खांसी नहीं रुकती। दिन में 10-10 बार नेबुलाइज़र्स देने के बाद भी नहीं रुकती और मैं भी डर जाती हूँ और मेरे बच्चे को सांस नहीं आती, एकदम खांसता है। मेरा बच्चा रो ही जा रहा था अभी और गुरुजी का सत्संग आया उसी टाइम कि तू ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे की नज़र उतर जाएगी। वो औरत तेरे घर आई थी और तेरे घर पे कुछ तंत्र मंत्र करके चली भी गई है और तेरे पति के ऊपर भी वो कर गई है, तभी तुम्हारे लड़ाई झगड़ रहे हैं, मंत्र का सामान रख कर गई है। तू सत्संग सुन और अपने बच्चे की नज़र उतरवा। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना और मेरा बच्चा, मैं जैसे से नेबुलाइज़र दिया और मैंने जैसे जल प्रसाद दिया मेरा, और मैंने साथ में मंत्र जाप एकदम लो वॉल्यूम में लगा के ताकि वो डिस्टर्ब ना, और वो सो गई मेरी बेटी। और सत्संग में संगत जी था कि जो तेरी भाभी है, मेरी एक ही भाभी है, और संगत जी मैं मान भी नहीं सकती कि वो कभी ऐसे कर भी सकती है। उनसे इतना प्यार से बात करती है, मेरे बच्चों को तो अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर मानती है। शादी से पहले थी वो मेरे से मतलब जेलस करती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं, एक दो बार गुरुजी ने सत्संग से सुनवाया लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मेरे पे सत्संग नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे अब जो मैंने सत्संग सुना तो उसमें बताया कि तेरी भाभी ही तेरे ससुराल वालों के साथ मिली हुई है, वो तेरे घर आई थी और तेरे पे तंत्र मंत्र करके चली गई। और संगत जी, उस सत्संग में भी यही था, एक आंटी जी बता रही थी कि उनके घर में उनकी भाभी आई, उनका तो पार्लर का काम था। तो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा है, वो अपनी सास को भी नहीं पूछती हैं, और जैसे मेरी भाभी भी ऐसी ही हैं, और एक ही भाभी है मेरी, एक ही भाई है, और वो मेरे भाई की भी नहीं सुनती हैं, सारा दिन खर्चा ही करती रहती हैं। पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल है, शायद मेरे ससुराल वालों ने उसके ऊपर वंशी करके ये काम करा रहे हैं क्या। और वही मेरे घर पे दिवाली देने आई थी, और उसके बाद से उसी दिन से मेरी बेटी बीमार थी। लेकिन फिर मैंने, गुरुजी ने मुझे कहा था नींबू से नज़र उतार, तो वो मैंने उतार दी थी, लेकिन मैंने कल भी उतारी, लेकिन अब वो बेचारी फिर से बीमार है और उसकी सांस नहीं आ रही, वो ऐसे रो रही थी। तो गुरुजी का उसी टाइम ये सत्संग आया था कि तेरे बच्चे पे नज़र है, वो तेरे घर में तंत्र का सामान रख कर चली गई है, तो सत्संग सुन और नज़र उतरवा। और उसी सत्संग में भी यही था कि वो उनकी भाभी थी। अब गुरुजी की नज़र से कुछ भी नहीं छुपा, ये जो लोग कर रहे हैं, मैं अब ये रिश्ता भी ऐसा है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती। और गुरुजी ही हमें ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और हमसे बचाए। पता नहीं ये जलन क्यों लोगों के बच्चों को भी मारने पे उतर आते हैं, और वो मेरे ससुराल वालों के साथ जुड़ी है। और ये मुझे लगता तो था, लेकिन मैं इतना कभी नहीं सोच सकती थी कि कोई आपसे जेलस करता है कि आपको मारण क्रिया तक करेगा। और मेरी तब से बेटी बीमार है, तो गुरुजी ने कहा तो शुक्राना कर, तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। और गुरुजी काफ़ी दिन से ये मैसेज सुनवा रहे हैं कि तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बेटे पर खतरा है एक्सीडेंट का। संगत जी, मेरा बेटा तो नहीं है, मेरी बेटी है। मेरा बेटा मेरे भतीजे की तरह ही है, और एक सत्संग में गुरु ने बताया था बेटे के लिए ही सत्संग है वो जो भतीजे का है, भतीजे का ही सत्संग है जो बेटे के लिए है। तो और संगत जी, शुक्राना गुरुजी, उसके ऊपर भी एक्सीडेंट का खतरा, बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग सुनाए जो कि सत्संग सुनने से ही खतरा टल जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अभी दिवाली के बाद टिक्के पे, जैसे मैं अपने मायके गई थी तो 2 घंटे का रास्ता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, तभी मेरी भाभी बार बार मुझसे फ़ोन करके पूछ रही थी और पहुँच गए तुम, और पहुँच गए तो कभी वो ऐसे नहीं करती, और उन्होंने मतलब हर दो मतलब थोड़ी देर के बाद पूछ रही थी पहुँच गए। और जैसे ही फ़ोन करते थे, पता नहीं हम अपना रूट भूल जाते थे। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को नींद भी आ रही है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, पता नहीं मैं गलत रूट हूँ, जबकि हम उस रास्ते से एकदम फैमिलियर हैं, अपने घर के पास से हम रूट भूल जाते थे। तो गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे जिसमें एक्सीडेंट का, जिसमें संगत जी के उसमें भी यही हेडिंग थी कि तेरे पति का एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। उसमें भी यही था कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा था जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा था, और वो भी उनके हस्बैंड जी भी कहीं जाते हैं और वो रास्ते का मतलब उस रास्ते तक जाने में उनको 2 घंटे लग जाते हैं, रूट चेंज करते हैं, मतलब गुरुजी उनका संकट कटवाते हैं, जैसे कि उन्होंने हमारा करवाया। और मेरी भाभी टैली कर रही थी साथ साथ, और हम जैसे तैसे उस दिन गुरुजी महाराज का नाम लेकर, और मैं अपने जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी महाराज को अपने साथ उनका स्वरूप लेकर जाती हूँ, और मैंने गले में पेंडेंट भी पहना हुआ है। तो बस गुरुजी महाराज की कृपा से ही हम सब बचे हुए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप भी कुछ ऐसा सत्संग सुनते हैं तो आप उसको मजाक में मत लीजिएगा और डरिएगा भी मत। गुरुजी हमें सत्संग सुनवा के ही हमारे कष्ट कटवा देते हैं, जैसे कि हम लोगों को कटवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सब एक्सीडेंट से बचाने के लिए। और गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले, अपने बेटी की नज़र उतरवा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट करो। और जब से वो मेरी भाभी गई हैं यहाँ से, मेरी सास
के साथ इतने टाइम से तो नहीं थी, वो ऊपर फ्लोर पे रहती है। उस दिन वो फ़ोन करके मुझे धमकियाँ दी जा रही है, तेरे को तो मैं देख लूँगी, तूने मेरे बेटे को भड़काती है, पता नहीं नॉनसेंस। मेरी उनसे कोई बात भी नहीं है, पता नहीं मुझे फ़ोन करके मुझे बस गालियाँ ही दी जा रही हैं। और उस दिन मेरे से हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ हो रखी है, इधर से मेरी बेटी फिर से बीमार हो गई है। तो बस गुरुजी का यही मैसेज आ रहा है कि काम तू फिर गुरुजी का मैसेज आया, जैसे कि मैं डरी हुई थी, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। और अननेसेसरी मेरी ननद ऐसे फ़ोन कर कर के घसीटती है और गंदे तरीके से गाली देती है। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, तू घबरा मत किसी चीज़ से, ये जो लोगों से तुझे मैंने पहले भी दूर किया, अभी भी दूर कर रहा हूँ, तो तू समझ कि ये लोग तेरे लायक ही नहीं है, ये तेरे पीठ पीछे तेरे लिए क्या क्या करते हैं। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तेरी सास नंदे सब मिली हुई हैं, तेरी तेरी भाभी को भी इन्होंने शायद वंशीकरण करके अपने बस में तेरे पे ब्लैक मैजिक और मरण क्रिया करवाती हैं, तो इनसे दूर ही रहे, तेरे लायक नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने कहा कि अपनों के ऐसे बर्ताव करने बदलने का डर तो होता है, लेकिन वो अपने अपने ही नहीं है तेरे, वो तो तेरे से जा रहे हैं, तो तेरे से मैं इन रिश्तों को दूर कर रहा हूँ, तू बस मेरे दिखाए रास्ते पर चल और आगे बढ़। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी मेरे पास, मेरे को जब से मेरे को पता चला मेरी भाभी भी हैं पीछे से, तो मुझे अपनी मम्मी पापा की इतनी टेंशन हो रही है और भाई की भी। और मेरे पास मैसेज भी है, तेरे घर में एक ही नेगेटिव है, वो मेरी भाभी ही है, मुझे पता चला। क्योंकि मेरे मायके में सब इतनी पूजा पाठ करते हैं और मेरी भाभी ऐसी हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी कहते उसका मैं भी दिमाग ठिकाने लगाऊंगा और तेरे को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने मायके की बहुत टेंशन ले रही है, बस थोड़े दिनों के बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने घर में मेरी भाभी ही सेल लेके घूमती है, मेरे पापा का सेल भी वो मेरे बच्चों को दे देती है, मतलब अपने बच्चों को दे देती है। अब मैं अपने पापा से बात करने के लिए भी उसके सेल पे करना पड़ेगा, तो गुरुजी ने मुझे से दूर रहने के लिए बोला। तो समझ में नहीं आ रही, पर मतलब मैं कैसे पता करूँ, मैं भाई से भी ऐसे बात नहीं करती, वो बेचारा खुद इतनी टेंशन में रहता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे अरदास है कि बस मेरे दोनों परिवारों को आप देख रहे हैं, आपने मुझे कहा तो है, तो गुरुजी ने कहा है तो अपना विश्वास मत डगमगाया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तितली रूप में वो मेरे साथ भी रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पति की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा